अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा बहुत बहुत हेलो 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 हेलो। और आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाली है। गेस व्हाट गाइस, 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मेरे बेटे ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये एपिसोड कुछ स्पेशल होनी चाहिए। तो ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने जा रही है, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, खट 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 हो रही है जी। तो ये स्पेशल होने जा रही है और इस एपिसोड को मैंने बोला कि एक्स्ट्रा स्पेशल बनाया जाए क्योंकि ये 100+ सब्सक्राइबर हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है और उसी के लिए हम लोग ये लेके आ रहे हैं। और हमारे पास वापस आ चुके हैं हमारे बहुत ही पुराने शेफ, मशहूर इस चैनल के अब्बा जी दी ग्रेट शेफ सरफराज। क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ। और अब्बू आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। यार सबसे पहले हम लोग अगर मूव ऑन करना चाहें, मैं आपको चाहूंगी, एक रिमाइंडर देना चाहूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फिर मजे मजे से आप एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं अब्बू की तरफ। तो अब्बू आप बताइए, आपका कैसा रहा ट्रिप, कैसा मजा आया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हाउ आर थिंग्स बैक होम इन पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। और जहाज में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जहाज में एयर होस्टेस ने आपको तंग तो नहीं किया? उसने आपको छेड़ा तो नहीं? बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं तंग किया। आपने तंग किया? नहीं, मैंने भी तंग नहीं किया, इसलिए कि मुझे सीट बहुत गलत मिली। मुझे उन्होंने विंडो की साइड में दी। अब्बू को इस दफा उन्होंने जो है वो व्हील चेयर एक्सेसिबल सीट नहीं दी और विंडो आइल में बिठा दिया। तो इसीलिए अब्बू को थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि अब्बू को जहाज में बैठ के कुछ खास काम करने होते हैं जो कि अब्बू नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यू मेड इट सेफ। ये होता है कि वो आपको जो साथ को वो जिसको डिस्टर्ब करना पड़ता है जी। वो मेरे साथ कोई एक मैक्सिकन लेडी थी जी जी। तो वो बेचारी, मैंने उसको ऑफर भी किया, मैंने कहा भी आप विंडो पे आ जाओ। हाँ, कहने नहीं वो भी सियानी थी। उसने बोला मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना। मैं प्रेफर करती हूँ इधर ही बैठना। उसने भी कहा मैं भी हट रहा हूँ, मैं भी नहीं हट रहा, तुसी होते बैठो तो मैं इतने बैठे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द बिगेस्ट थिंग इज यू मेड इट सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक इन यूएस और ही इज हियर नाउ माशाल्लाह। तो हमने कहा 100+ सब्सक्राइबर को स्पेशल एपिसोड बनाया चाहिए। ये एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं है, ये मेरे बेटे का आइडिया था। उसने बोला ये करें तो इधर डू विद अम्मी और इधर डू विद अब्बू। तो हमने कहा चले जी अब्बू को ले आते हैं। तो ही इज बैक। तो आज की रेसिपी बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की रेसिपी मैं बताऊंगी नहीं, मैं एक हिंट दूंगी आप लोगों को, ठीक है? और आप लोगों ने गैस करना है कि वो कौन सी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग गैस करने के लिए रेडी हैं? आर यू गाइस रेडी? तो हम रेडी करते हैं। तो आज की रेसिपी में आपने पाकिस्तान में सबने खाया होगा, होटल में जाके हम लोग बहुत मजे मजे से ऑर्डर करते हैं, बहुत महंगी महंगी डिश खाते हैं, गंदी गंदी हम लोग खाते हैं, गंदा पानी डलता है, गंदे हाथ से बनता है। लेकिन यहाँ पे आज सब कुछ सफाई सुथराई के साथ बनने वाला है। तो वो उस डिश में ये हिंट है उसकी। आप गेस कर सकते हैं कौन सी डिश है ये? भाई कौन सी डिश में आवाज आती है बताइए आप लोग तो बस बैठे ही रहते हो यार। आप बताइए कौन सी डिश है? जनाब हम बना रहे हैं कटाकट। जी हाँ, कटाकट है पुरजोर मेरी फरमाइश पे। चूंकि अमेरिका में ब्रेन नहीं आ रहा था तो अब फाइनली द ब्रेन इज बैक। और आज हमने बकरे को पकड़ ही लिया और बकरे के हमने ब्रेन निकलवाए ताजे ताजे और छोटे छोटे ब्रेन के हैं ब्रेन, वो हमने निकलवा दी है। और आज हम लोग जो है कटाकट बनाने जा रहे हैं। तो अबू मीडियम फ्लेम पे कर दो, बाहर नहीं आया था। तो सबसे पहले तो आपको पता चल कि रेसिपी हमारी ये है। तो अब हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताने जा रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं। चमचा अच्छा, जाली वाली यूज कर लो। नहीं अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, तो सबसे पहले आप हमें बताना चाहेंगे शेफ सरफराज कि आपने जो है वो कितने दिमाग लिए हैं, कितने दिल निकाले हैं, दिल तोड़े हैं और कितने गुर्दे आपने बेचे हैं? ये हैं दो दिल लिए। 2 दिल किसके हैं? एक मीरा का, एक रीमा जी का। बकरे। अच्छा जना, बेकार है। वो तो पता नहीं किस ने लिए हो। यहाँ आपने अब्बा जी के लिए, मायरा जी के, मायरा खान के। जी हमने 2 हार्ट लिए हैं, हमने 3 ब्रेन लिए हैं क्योंकि ब्रेन छोटे छोटे थे
और उसके अलावा हमने 4 किडनीज ली हैं गाइस। और उसको सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने बस धोया, काटा, क्या चॉप करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि कटाकट ऑनेस्टली मुझे भी नहीं बनाना आता और ना मैं खाती थी कभी पाकिस्तान में। मैं हमेशा ब्रेन जो है वो अब्बू के हाथ का ही खाती हूँ। द फर्स्ट टाइम आई टेस्टेड ब्रेन इट वाज एक्चुअली सो गुड। इवन मैंने बारबेक्यू टुनाइट का भी नहीं खाया हुआ कराची में, और मैंने सिर्फ अब्बू के हाथ का खाया हुआ है। और कटाकट भी मैंने अब्बू के हाथ का खाया हुआ है, क्योंकि मुझे उसमें बाहर जो बन रहा होता था ना, आप पास सिल्वर स्पून में, मुझे याद है हम लोग जाते थे तो हम लोग जब ऑर्डर करते थे, हम लोग बाहर कट 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 आवाज आती थी, तो उसकी स्मेल आ रही होती थी जैसे बहुत ही गंदी। लेकिन फिर अब्बू ने मुझे चखाया तो इट वाज रियली गुड। इट्स एक्चुअली नॉट बैड, यू गाइस शुड ट्राई इट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए रेसिपी ये वाली ट्राई करने जाओगे या बस देखोगे और बस बैठे रहोगे फारिग। तो जाओ बनाओ, आप भी कटकट बनाओ फटाफट। इंग्रेडिएंट्स यार, पेन और पेंसिल निकाल लो ना, इंग्रेडिएंट्स नोट करो। बता दिए हमने 2 ब्रेन है, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया। जनाब आज हम बनाने जा रहे बेहतरीन रेसिपी कटाकट। हमारे पास है जी 3 गोट के ब्रेन, 2 हैं बकरे के दिल और 4 किडनियां अब्बू ने ली हैं। और उसको सबसे पहले आप बॉईल कर रहे हैं, आपने चॉप किया है, उसको धोया है, धो के अच्छी तरह धो के उसको बॉयल कर लें, खड़े मसाले डाल के जी। ताकि उसकी हींग पूरा निकल। खड़े मसालों से मतलब अब्बू का है 2 बड़ी इलायची और साबुत गरम मसाला। वो आप हम लोगों ने बेसिकली स्पाइस उसको बॉल में डाल दिया है ताकि वो बिखर नहीं जाए और फिर मुंह में आता तो टेस्ट मजे का नहीं होता। तो आज अभी हमने द फर्स्ट स्टेप वाज बेसिकली वॉशिंग द ऑर्गन्स, चॉपिंग इट अप। चॉप किया आपने गुर्दा के चॉप किए हार्ट को, किडनी को। और ब्रेन भी आप देख सकते हैं जनाब, ब्रेन को हमने हल्दी डाला है एंड ब्रेन इज एक्चुअली राइट हेयर। हल्दी के साथ इसको बॉईल करें। और कितनी देर बॉईल करेंगे? इसको कुछ 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे जी। उसका जो क्योंकि ये जब फ्रोजन मिलता है नहीं, ये फ्रेश था। नहीं, वो फिर फ्रोजन थी वो। अच्छा, तो उसके लिए बकरा जमा हुआ था, उसके लिए थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। और ये जो है इसके ऊपर से झाग आप क्यों उतार रहे हैं, इसका क्या है? जो स्मेल है ना, ये इसी में होती है झाग। अच्छा अच्छा, तो ये आप झागे उतार रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब्बू झागे उतार रहे हैं, जो भी उसके ऊपर आ रहा है। तो आपको बस एक ही दफा उतारनी है, बार बार उतारनी है? एक ही दफा आती है। और ठीक है। और कितना देर तक बॉईल करना है किडनीज को? किडनीज को भी तकरीबन 10 से 15 मिनट, 10 to 15 minutes guys, note down. You have to boil the brain भी 15 मिनट, ब्रेन भी 15 मिनट बॉईल करना है और आपको ये भी 15 मिनट बॉईल करना है। और ऊपर से झाग उतारनी मस्ट है, क्योंकि उसमें बदबू होती है। अगर वो नहीं उतारी तो फिर आपने कुछ नहीं किया, फिर आपने बर्बाद कर दी रेसिपी। ठीक है जनाब। और इसके अलावा आप मुझे बताइए कि क्या कहते हैं, कराची के हालात के बारे में कुछ बताइए, कैसे हालात थे, महंगाई का क्या था, सफाई सुथराई का क्या हाल चाल है, अभी चोरी चकारी। इधर जो प्राइसेस हैं गोश्त की और इसकी, तो इसमें जितने का हम ये गोश्त एक वो राल लेके आए, इतने का बकरा आ जाता है उधर। रियली? जी। इसको भी मीडियम कर दें। इधर बहुत महंगा है। अच्छा, इधर तकरीबन ऑलमोस्ट $15 पाउंड। इधर भी वैसे हर चीज महंगी है। मुझे तो खैर कभी भी मीट चीप नहीं लगा, इट्स ऑलवेज एक्सपेंसिव। लेकिन जो है चूंकि अब्बू अभी गए थे, हम लोग फ्रेश सब कुछ लेके आए सामान, तो वाकई में हर चीज बहुत महंगी हो गई है। The other day actually I bought goat shoulder, छोटा goat shoulder था, and I had to pay almost like $36 just for goat shoulder, और वो एक टाइम में पक गया। तो can you guys believe it? Everything is expensive guys। और बस अल्हम्दुलिल्लाह आपको शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ पे। You know, आपके पास इतनी सारी blessings हैं, so अल्हम्दुलिल्लाह you know कि हर चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं, मतलब शुक्रिया। ठीक है गाइस, तो एनू तुसी कर लो नंबर 3 पे। तो गाइस अभी हम लोग दूसरी चीज़ अरेंज करने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा बेसिक हमने बता दिया, तो आपको अब इंग्रेडिएंट्स बताने जा रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या इसमें डलेगा, व्हाट आर द स्टेप्स। और जैसे मैंने बोला, पेपर कॉपी लेके बैठ जाओ यार, वैसे तो कभी निकालनी नहीं है, तो अब बक्से में से निकालो उसको, रेडी हो जाओ, ताकि क्योंकि आप कटाकट के इंग्रेडिएंट नोट कर लो और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करो और एंजॉय करो, खुद भी खाओ, हमें दुआएं दो। और हम तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत अच्छी फेवर लेके आ ही रहे हैं, मज़े मज़े की रेसिपीज ला रहे हैं। तो जी हम लोग एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स सिखाते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड देन वील जस्ट कंटिन्यू द रेसिपी। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। अबू आप भी बोल देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल, आप
देखें, देखने के अलावा सब्सक्राइब भी करें जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आ चुके हैं हम लोग शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ अब्बा जी हैं। आज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और शेफ सरफराज जो है अबू आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और पॉपुलर डिश, जो कि हम लोग रेस्टोरेंट में 3-4 हज़ार स्पेंड करके खाते हैं। अबू आज वो घर पे ही बनाने जा रहे हैं, तो सफाई सुथराई के साथ। तो उस डिश का नाम है अबू कटाकट बना रहे हम लोग। इसमें मगज है, दिल है और गुर्दे हैं। इसमें एक दरमियाना ऑनियन है, साथ में 3 टमाटोज हैं, एक हेलोपिनो है, एक अब सिरानो पेपर है। सिरानो पेपर है हमारी जो है वो पतली वाली। हाँ, बाकी ये जिंजर पेस्ट है, अलजजा की है, हाँ यही डालनी है, यही डालेंगे। अच्छा, बाकी और छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स होंगे। बाकी बेसिक इंग्रेडिएंट आपको मसाले बेसिक ही हैं। इसमें कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि अब्बू कुछ अलग से डाल रहे हैं डिब्बे वाला, और हमारे पास कोई डिब्बा नहीं है। सबसे पहले तो ये किया ये कि जो ब्रेन है उसको भी हमने वॉश करके और फिर डाल के और हल्दी डाल के उसको उबाल लिया, ताकि उसका जो ब्लड वगैरह है वो सारा निकल जाए। क्योंकि ये भी जो सीढ़ी थी आधा, वो सीढ़ी हमारे सामने उसने काटी, पर वो भी फ्रोजन थी। अच्छा, और फिर ये दूसरे भी जो है उसमें खड़े मसाले डाल के उसको कर दिए बॉयल, और अब इसको हम ड्रेन करने जा रहे हैं। ड्रेन करेंगे। ड्रेन करके तो इंशाल्लाह फिर इसके छोटे वो बनाते हैं टुकड़े। जी गाइस, हम लोग आ गए वापस। हमने ड्रेन कर लिया है जो ऑर्गन्स थे, और आप देख सकते हैं ऑर्गन्स ड्रेन होने के बाद कैसे लग रहे हैं। हमारे पास ये किडनीज हैं और हाँ साथ में हार्ट है। सो ये इसको हमने प्री बॉयल करके ड्रेन कर लिया है, और अब आप चॉप करें इसको। अब चॉप हो रहे हैं आपके सामने ऑर्गन्स को। नहीं है तो कटाकट आवाज दिखा। हाँ वो नहीं है, तो आप अपने दिमाग में आवाज़ खुद ही से बना लीजिएगा, टक टक, या चमचे पकड़ के शुरू हो जाएगा खुद ही। थोड़ा काम आप भी तो करें ना, सारा काम हम नहीं करना तो आपने क्या करना है। तो ये वाला काम जो है चॉप इसको कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इसको, पैन इज़ रेडी, इस पैन में हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सौते करेंगे। और अच्छा, आपने टोमेटोज को भी चॉप करना है। अच्छा, अगर किसी को बड़े टोमेटोज है तो 2 टोमेटोज भी काफ़ी हैं। तो हमारा मीडियम साइज तो हमने 3 लिए, क्योंकि हमें थोड़ा मसाला ज़रा ज़्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग। और हम इसको थोड़ा स्पाइसी टच देने वाले हैं, क्योंकि कटाकट स्पाइसी मज़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये आपके सामने जी सब लाइव चल रहा है, तो ठीक है, हम आपके साथ अभी दोबारा से ज्वाइन करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून प्लीज़, क्योंकि हम लोग रेसिपी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। कटाकट, टुडेज रेसिपी इज़ कटाकट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिर से हम आ गए हैं आपको रेसिपी दिखाने के लिए। कंटिन्यू करने लगे हम लोग बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ताकि जो है आप लोगों को बता सकें कि रेसिपी के स्टेप्स क्या हैं और आप लोगों को क्या क्या करना है, और आप लोग आराम से इसको फॉलो कर सकें। ठीक है जनाब, तो अबू आप स्टार्ट करने लगे। आपको सारे इंग्रेडिएंट बता दिए, आपको बता दिया आज की रेसिपी क्या है। आज की रेसिपी जो है कटाकट है हमारे पास। सब आपको दोबारा से अबू ने एक बता दिया था, रीकैप उसका दे दिया था कि क्या क्या कितने ऑर्गन्स लेने हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है फिर आप ब्रेन भी उस हिसाब से लें। ठीक है, और सबसे पहले आप ऑयल डालने जा रहे हैं, इसको हीटअप करना है। पैन लेना आपने बहुत अच्छा प्यारा सा, जैसे ये है। ठीक है, मजाक करिए, कोई भी ले ले आप। कढ़ाई में भी बना सकते हैं, या इसको पैन में ही बना लें। कढ़ाई में ही बना लें, तवे पे बना लें, बाहर बना लें, कहीं भी बना लें। बस बनाना है, बस कुछ करना है आप लोगों ने। ठीक है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, गोडियां में थूक लाना है, वही लाना है। ठीक है, अच्छा आपने ऑयल कितना डाला है, इसको कप के हिसाब से बताइए, क्योंकि ऑडियंस कप के हिसाब से जानना चाहिए। आधा कप डाला मैंने। हाफ कप इज ऑयल, ताकि हमारे जो एडिटर साहब है उनको भी समझ आ जाए कि हाफ कप इज ऑयल। एडिटर जो है हमारे ज़ियाद साहब हैं, और ज़ियाद साहब को भी क्रेडिट जाता है हमारी वीडियोस के लिए, जो कि हमारी वीडियोस को इतना एंटरटेनिंग बनाते हो, इतना मज़े के एडिटिंग करते हैं और बहुत अच्छा उसको स्मूथ बना देते हैं। जी जी, जीरा ऊपर है, जीरा ऊपर है जी, ये है जीरा। और आपने जीरा यूज़ करना है, और उसको इसमें तड़फाना है या फड़फड़ाना है, क्या करना क्या है। तो कितना टीस्पून डालना है, ये टीस्पून के हिसाब से बताइएगा प्लीज़। आपके पास टीस्पून भी अवेलेबल है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। दिस इज़ 1 टीस्पून, 1/4। ये तो मुझे 1/4 से ज़्यादा लग रहा है। वो देखें 1/4 छोटा है, मेरे ख्याल से ये 1 टीस्पून है। 1/4 टीस्पून आपने ऑयल को पहले गरम करना है, और फिर इसको डाल के सौते करना है। 1 से 2 मिनट तक करना है। जीरे को काला नहीं करना,
क्योंकि उसकी बहुत गंदी पे स्मेल आएगी। सही बताया मैंने जी जी। तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कर लेना है, बल्कि फ्यू सेकंड्स के लिए यू कैन इवन डू इट। और नेक्स्ट स्टेप में आपने चॉप किया हुआ, ये बिल्कुल साफ ट्रे है, हम गोश्त वाली ट्रे रीयूज नहीं करते, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रे है। अगर किसी को लग रहा है कि हम यहाँ पे धो के वो गंदा काम है, वो मत करिएगा, कभी मत करिएगा। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग दैट, डू नॉट डू इट, दैट इज अनहाइजीनिक एंड वेरी बैड। वो बैक्टीरिया आप खा रहे हैं। साफ ट्रे लीजिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो। उसके बाद आपने चॉप्ड अनियन, जो मीडियम साइज अनियन लिया है, उसको इसमें डालना है, उसको फिर आपने सौटे करना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन आप लोगों ने तो पूछना नहीं है, मैं ही पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन ये है कि अनियन को कितनी देर तक पकाना है, ब्राउन करना है या सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट करना है? ट्रांसल्यूसेंट करना है, इसको नरम करना है, ब्राउन नहीं करना। बिरयानी वाला प्याज नहीं चाहिए ना यहाँ पे। इसको ट्रांसल्यूसेंट करके जनाब वो आपने करना है। आई एम श्योर यू गाइस कैन सी द रेसिपी। आपको पॉट बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा, तो हमारी कोशिश यही कि आपको दिखाएं मेन, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ पे अब्बू कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या, इसको कितनी देर तक करना है? इसको जैसे ये जरा गुलाबी हो जाएगा, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको फिर करके। गुलाबी गुलाबी कौन सा वाला? गुलाबी आंखों वाला गुलाबी? गुलाबी आंखें। तो ये गुलाबी प्याज है, तो गुलाबी प्याज इसको करना है। और नेक्स्ट में आई एम श्योर, मैं गैस मारती हूँ कि अब्बू क्या करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत कुकिंग तो हमने भी सीखी है। अब नेक्स्ट इसमें आप जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट डालेंगे, यस और नो? ये तो मुझे मुझे एक्स्ट्रा कटाकट मिलेगा क्योंकि मैंने गैस सही किया है। अच्छा, और गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट आप कितना टेबल स्पून डालेंगे और टी स्पून डालेंगे? इसमें नहीं, मैं आपको दे देती हूँ, मेरे पास स्पून है, ये लीजिए। ये हमारे पास आ गया जनाब, टिपिकल देसी, लेकिन ये ब्रांड न्यू है जनाब, बास्किन रॉबिन का चमचा। सो 1.5 टीस्पून इज गार्लिक पेस्ट। इसको आप मीडियम पे कर लीजिए, बहुत तेज हो रही है आग, मीडियम पे कर लीजिए आप। ठीक, हमारे पास 1.5 टीस्पून इज गार्लिक पेस्ट। और सेम क्वांटिटी आप उसमें भी मेरे ख्याल से डालेंगे, जिंजर में। उसमें देखें है कि नहीं है, उसमें 1.5 टीस्पून इज हमारे पास जिंजर पेस्ट गाइस, ठीक है। इसको हम लोग नहीं कर रहे, वी डोंट नीड दैट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लाइट, आपको लाइट तो नहीं चाहिए, दिस इज गुड। तो ये जनाब आप इसको अब करके, और इसको कितनी देर तक आपने इसका कच्चापन निकालना है ना, आपने कच्चापन, ठीक है। तो कच्चापन निकालना है जनाब, इसका निकालना है, किसी और का नहीं निकालना, इसका पेस्ट का कच्चापन निकालना है। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट हम इसको थोड़ा भुनाई करेंगे इसकी। और इस टाइम पे आप थोड़ा दरमियानी हीट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है उससे फिर क्या होगा, वो आपके मुंह पे छिट्टा मांग लिया, तो छिट्टा नहीं पानी है मुंह पे, और ना चूल्हे पे तरकाना है इसको। ये है कि आप मीडियम पे कर लीजिए, आप खुद भी सुकून में, चूल्हा भी सुकून में, ठीक है जनाब। एट दिस पॉइंट आके अब्बू आप क्या करने चाह रहे हैं? आई एम वेरी क्यूरियस, मुझे बताइए क्या करने जा रहे हैं आप? इसके बाद जब हो जाएगा इसमें हम टमाटर डालेंगे जी, और फिर इसमें मसाले डालेंगे हम अपने। जी, मसाले हम लोग डालेंगे। आप यहाँ पे कोई डिब्बा नहीं है कि आपको लगा हमने इंडो पार्क से कटाकट का डिब्बा उठा लिया और हम वो डाल देंगे, नहीं। हम सारे फ्रेश आपके सामने कर रहे हैं, हमने सब काटा पीटा सबके। बल्कि मैं उसको सोची थी कि मैं बकरे की जब सर कट रहा था उसकी भी वीडियो बना ली थी, वो रह गई। चलो कोई बात नहीं, अगली दफा सही। तो जनाब ये कच्चापन हो रहा है, प्याज हो गए हैं। जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को बहुत बहुत सलाम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारे ब्लॉग्स। और फॉर 3 डेज मुझे एक्चुअली मैसेज आया, द अदर डे आई गॉट द मैसेज कि कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आपके ब्लॉग। तो एक्चुअली यहाँ पे वायरल कुछ चल रहा है, तो एवरीबडी इज बीइंग सिक। हमारी आवाज़ों से भी लग रहा होगा, आई एम ऑल्सो सिक, अबू भी अंडर द वेदर है, लेकिन फिर भी हमने आज टाइम निकाल के हमने कहा यार चलो आज बना ही देते हैं। तो 3 दिन से यही चल रहा था, बीमार थे सारे। सो इसी वजह से ना मैंने कोई ब्लॉग शूट किया, ना मैंने कुछ किया, ना मैं कहीं बाहर गई। लेकिन फाइनली वी आर बैक और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टैंडिंग हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कुकिंग कटाकट फॉर यू गाइस। और हम इसका खा के भी आपको रिएक्शन देंगे कि रिएक्शन खा के क्या है। वो वाली चीज़ वापस आ गई है क्योंकि अब्बा जी इज बैक, तो हम वो चीज़ वापस लाने वाले हैं। तो ये चूल्हे पे हम लोग जो टमाटर गिर गए वो भी इसको अंदर डाल देंगे हम। और अब आप इसको ढकेंगे, टमाटर का आपको पेस्ट बनाना है, मसाला बनाना है, यहाँ आप मसाले डालना शुरू कर देंगे। थोड़ी
इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा ये हो जाए, गर्म हो जाए थोड़ा, जी फिर पानी छोड़ दें अपना, जी। तो हम वो डालेंगे। अच्छा, तो मैंने आपकी रिसेंटली तस्वीर देखी जिसमें आप पेरिस में घूम रहे हैं और एक्चुअली आई वाज सरप्राइज टू सी के आप एंजेलिना जोली को लेके चले गए उधर। नहीं, उसकी हम शक्ल दी वो। अच्छा, उसकी हम शक्ल दी, लेकिन मुझे तो लगा आप उसको ले गए, उसको पता भी है कि वो साथ में भी आपके कि नहीं। वो उसकी हम शक्ल दी। हम वो पिक्चर आपको यहाँ पे छोटी सी दिखाएंगे कि अब वो वाकई में ही वॉज इन पेरिस विद एंजेलिना जोली, लेकिन वो देसी वो उसकी डुप्लीकेट है, वो असली वाली नहीं है, नकली वाली है। लेकिन फिर भी एंजेलिना जोली असली हो नकली हो चलेगी, राइट? दौड़ेगी दौड़ेगी दौड़ेगी। तो वो आपको दिखाएंगे। जियाद, वो साइड में छोटा सा स्क्रीन पे दिखा दो यार, हम झूठ नहीं बोल रहे, वाकई में ही वॉज इन पेरिस। अच्छा जनाब, मसालों पे आ जाते हैं, मजाक तो चलता रहेगा, बातें भी चलती रहेंगी, हमारी बातें कभी खत्म नहीं होगी। तो सबसे पहले हम हल्दी डालने जा रहे हैं, और हल्दी कितनी डाल रहे हैं आप? 1 टीस्पून? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, हाफ टी स्पून। ओके, हाफ टी स्पून इज हल्दी, ठीक है। और इससे वो पीला पीला कलर आएगा। और अच्छा, ये ब्रेन को भी ड्रेन करना है कि नहीं? कर दूं मैं इसको? मैं ड्रेन करने जा रही हूँ जनाब, एंड आई विल बी राइट बैक। जनाब, ब्रेन भी देखें कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें। सो अब आपने वो डाला था, हल्दी डाल दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या डाला है? इसके बाद मैंने डाली है काली मिर्च। काली मिर्च कितनी है? 3/4 टीस्पून इज काली मिर्च। आप हाफ भी कर सकते हैं, ये चीजें आप अपने टेस्ट बड के हिसाब से एडजस्ट करें, राइट? अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाए, लेकिन काली मिर्च ज्यादा डालेंगे तो वो फिर सालन काला हो जाएगा। और नेक्स्ट फिर ये काली मिर्च आप ऊपर रख दीजिए, काली मिर्च ऊपर कर दें। और आपको क्या चाहिए? रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर राइट नेक्स्ट टू हल्दी। ना इधर इस तरफ है, उल्टे हाथ पे जी। ये है देसी, हम लोग देसी रेड चिली पाउडर यूज करते हैं, शान का या नेशनल का, क्योंकि उसी से हमारा कराची वाला टेस्ट आता है। शुरू में आई यूज टू यूज द अमेरिकन चिली पाउडर, बट उससे वो मजा नहीं है कराची वाला। फिर हमने ये यूज किया तो क्या बात है, कराची का स्वाद ही आ गया, हमें वापस आ गया। अच्छा, रेड चिली पाउडर कितना डाला आपने? क्वार्टर 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इज रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये आपको जहन में रखना कि वी हैव अ लंबी वाली सेरानो पेपर, तो वो ऑलरेडी उसका अपना एक स्पाइसी टच होता है, तो फिर वरना बहुत ज्यादा मिर्चें हो जाएंगी। लेकिन मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि मेक इट स्पाइसी, क्योंकि स्पाइसी का बहुत मजा आता है। तो हम लोगों ने स्पाइसी बनवाया, मैंने अब्बू से स्पाइसी बनवाया। आप इसको देख सकते हैं, देखें कितना अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। और इसका अरोमा, ओह, इसके अरोमे से तो मेरा सर ही घूम रहा है, गुम 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 गुम। और पानी डालेंगे, ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं, और फिर इसको भुनाई का काम है। तो कितनी आप इसको ढकेंगे नहीं, आप मसाले को? तो इसको ढकेंगे भी हम लोग, और मसाले का कच्चापन निकालेंगे। और मेरे ख्याल से बहुत ही इजीएस्ट और क्विकेस्ट रेसिपी है ये, राइट? नमक ये सामने ही आपके सामने, ये हिमालयन सॉल्ट, आई प्रेफर यूजिंग हिमालयन सॉल्ट, शान का, और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये कितना डाल रहे हैं आप? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 1 टीस्पून ही सही रहेगा, देखिएगा आप। उससे ज्यादा है। आप इसको या एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बर्ड्स। अगर आपको कम तेज रखना है तो आप एडजस्ट कर लीजिए खुद ही से, ठीक है जनाब। मसाले की स्मेल तो बहुत मजे की आ रही है, मेरे नाक में घुस रही है, और मेरा नाक पूरा ओपन हो गया है। थोड़ा और पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं और सड़े की स्मेल ना आए, और उसको भूनेंगे। हम इसको ढकने जा रहे हैं अभी कि नहीं? अच्छा, इस पॉइंट पे आके और कोई मसाला आप ऐड करेंगे, और दिस इज डन, द मसाला आर डन। अब इसको हम ढकने जा रहे हैं जनाब। वो सूखा धनिया चाहिए। सूखा धनिया आपको कौन सा चाहिए? कुटा हुआ और पेस्ट? आप पाउडर डाल लेंगे आज? तो पाउडर इसके पीछे कश्मीरी लाल मिर्च के। तो अभी हम क्रश्ड पेपर भी डालने जा रहे हैं, आई थिंक ये भी 1/4 टीस्पून है। ये कितना है? 1/4 कितना? 1/4 टीस्पून इस कुटा हुआ रेड पेपर चिली। ये है कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर कितना डालेंगे? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इस कोरिएंडर पाउडर। और आई थिंक इसके बाद एक मिक्स देके इसको ढक देंगे। ढकना कितनी देर के लिए? ये मोर देन 1 टीस्पून है, ये 2 टीस्पून है। अब इसको ढकने जा रहे हैं।
अब इसको ढक दीजिए, ठीक है, और लाइक 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। ऊपर तरी आ जाएगी, मसाला आ जाएगा, पानी डालना मत भूलिएगा। एक मिक्स दीजिए, उसको ढक दीजिए। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद, दिखाते हैं मसाले की क्या शक्ल है और हमारी शक्ल कैसी है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सारा चीज अंदर डाल देंगे। नहीं, उसके बाद फिर हम डालेंगे दिल और गुर्दे, दिल गुर्दे करेंगे, हाँ, और उसके बाद में डालेंगे मगर। ओके जनाब, आपने सुन लिया। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद और फिर बताते हैं आपको कैसे जा रहा है। ठीक है जी, कई बार जाइएगा। स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल मत बनना। बोल के मुंह सूख गया मेरा, तो प्लीज यार कर लो, मुझे कहना नहीं पड़े। प्लीज आप खुद ही कर लो, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा। विल बी राइट बैक। जी गाइज, वेलकम बैक। अबू आप ही वेलकम बैक बोल दे। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। और अब हम ये मसाला भुन गया, थोड़ा हो गया। अब ये इसमें डालो, मैं ये अपने दिल गुर्दे डाल दो और फिर इसको हम भुनेंगे। अब भूनना कितनी देर तक है? भुनाई का काम बहुत है भाई, हाथों को लगा लो, थूकू लुब्रिकेट कर लो हाथों को। इसको कितनी देर भूनना है आपने? 15 मिनट या 10 मिनट्स? कम से कम 10 मिनट्स। और फिर गल भी जाएंगे उतनी देर में ये? भी जाएंगे। अच्छा, और साथ में आपने पानी डालना है, गर्म पानी डालिएगा ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। थोड़ा सा आपने पानी कितना आपने डाला? ऑलमोस्ट 1 कप डाल दिया आपने। 1 कप डालना है इसको और थोड़ा कवर करना है। कवर करेंगे, इसी में गलेगा। जी जनाब, तो इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। देन 10 मिनट्स में वापस आएंगे और 10 मिनट्स के बाद इसको भून के और फिर हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रेन डालेंगे, क्योंकि ब्रेन को मेरे ख्याल से इतना भूनने का काम नहीं है। उसको भी भुनेंगे। अच्छा, उसको भी भुना होगा, लेकिन फिर वो स्मेल ठीक है। हम ब्रेन भी डाल के भूनेंगे और फिर उसके बाद बस रेडी हो जाएगी। तो बस फिर आप इसको रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, तो बस खाएं, बनाएं और खाएं, तो यही होगा इसमें। और लेमन जूस भी आप डालने लगे हैं। लेमन जूस कहाँ से आपने लिए? बहुत अच्छी बोतल लग रही है। क्रोगर से लिया ये 100% जूस है जनाब, लेमन जूस। और यही यूज कीजिए और कुछ मत यूज कीजिए। या फिर फ्रेश लेके आप इस्तेमाल। जी, फ्रेश भी आप यूज कर सकते हैं। और ठीक है जनाब, तो ये है ये वाला स्टेप। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। तो बस अब हम उसको मिक्सिंग करके फाइनल आपको दिखा देंगे उसकी शक्ल। ठीक है, अब हम ईची पीची तो नहीं ना दस सकते आपको। कोरिएंडर भी काट कर रख लिया है जी। अब ये लास्ट में जिसे होगा फिर ये ऊपर गार्निश करेंगे इससे। जी, हमने सिलांत्रो भी काट लिया है। सिलांत्रो यहीं पे अमेरिका में सिलांत्रो बोलते हैं, पाकिस्तान में धनिया बोलते हैं। तो जी, हमने धनिया को वड लिया है और चिली भी वड्डी दी है। और अब इसको एंड में ऊपर गार्निश कर देंगे, जैसे एक तड़का नहीं मारते ऊपर एक खिचड़ी पका के, वो वाला सीन है। ठीक है, तो वो हम करेंगे। तो बस खत्म ही होने वाली है। मुझे पता है आप कह रहे हो यार बस दिखाओ फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ। बस वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट हम दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे जी कैसी बनी। लेकिन आप लोगों ने भी थोड़ा सा काम करना है। आप लोगों ने हमें बताना है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो। सब्सक्राइब करना है लाजमी जी। लाइव इन अमेरिका विद डॉक्टर एच, जरूर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। अब तो अब्बा जी ने भी बोल दिया, तो अब तो कर लो यार। और बड़ों का कहा नहीं टालते, बड़ों का कहा मानते हैं। ठीक है, और तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। ठीक है जी, कहीं मत जाइएगा। और अब्बू के जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके दोस्त आपको बहुत अब हर वक्त किचन में मोस्ट ऑफ द टाइम नजर आने वाले हैं और डिफरेंट रेसिपीज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जी जनाब, मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद और आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे क्या हुआ है मिक्सिंग करके। विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। सी यू देन। हम लोग बहुत थोड़ी पतली सी ब्रेक लेके वापस आ चुके हैं और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ग्रेवी इज ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, इसमें हम लोग ब्रेन डालने लगे हैं। गोट ब्रेन है जनाब। बीफ यूज कर सकते हैं, बीफ ब्रेन ऑल्टरनेट बीफ भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़े का छोटे का किसी का भी यूज कर ले, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, बस पकड़ के ब्रेन निकाले, ब्रेन यूज कर ले जनाब। इसको हम डाल के और अब हमने इसका कटाकट की आवाज बनानी है दिल में, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं कर सकते इसको कटाकट। ठीक है, तो इसको अब आप पीसेस में करना है ऐसे अंडे की तरह। तो ये कितनी देर अब आप इसको भी पकाना है या ऑलरेडी दिल गुर्दा हो गया? इसको देना है, इसको थोड़ा सा। अच्छा, कितना टाइम ऑलमोस्ट देंगे? 10 मोर मिनट जनाब। इसको आप मिक्स करेंगे और उसके बाद आपको ढकना है। इसको हमने ढकेंगे और उसके बाद गल जाएगा ये और फिर बस दैट्स इट। फिर आप भुनाई करके तरी आ जाएगी, फिर आप सिलांत्रो डाल दे, चिल्ली डाल दे, रेडी हो जाएगा। तो जनाब दैट्स इट, ये सिंपल रेसिपी है। लेमन जूस का कहाँ इस्तेमाल करना है आप? लेमन जूस ऑप्शनल है।
ऑप्शनल है। तो लेमन जूस आपकी मर्जी है जनाब, उससे थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाएगा मे बी। उसका से वो रिफ्रेशिंग वो होगा। हाँ, रिफ्रेशिंग थोड़ा सा हो जाएगा आपके लिए, तो आप उसको कर सकते हैं यूज। इट्स ऑप्शनल, अप टू यू गाइस। नहीं करना नहीं करें, बस जो बताया वही कर लें, वही कर लें तो बड़ी बात है। मुझे तो नहीं लग रहा आप लोग कुछ करेंगे, लेकिन चले फिर भी अगर कर लेंगे तो दैट्स गुड। सो ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट पे सारा अभी जैसे जैसे हमने बताया उसको वैसे ही आपने करना है, फिर ही फायदा है। अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो रेसिपी उल्टी पुल्टी भी हो सकती है, क्यों अबू? तो जैसे आपको शेफ साहब बता रहे हैं आप करेंगे तो फॉलो करिएगा, आप जैसे बता रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही, फिर ही फायदा है, वरना फायदा नहीं है। अब ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप लुकअप करें इसको और आप आराम से बना लीजिए, ठीक है। और अगर हमें कोई मशहूर शेफ देख रहे हैं या वो देख रहे हैं कि भाई ये हमारे अलावा कौन बना रहा है, भाई कौन शेफ बोल रहे हैं, इन केस हमारी रेसिपी या हमारा चैनल शेफ सादत देख रहे हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे शेफ सादत को आप? मुझे साथी की ओर से बहुत पसंद है शेफ सादत सादत। जी, शेफ सादत इनको बहुत पसंद है। और अगर शेफ सादत आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी रेसिपी देखिए, आप बताइए। चलो वो भी आगे वो जी, वो ह्यूस्टन में होते हैं, वो ह्यूस्टन में होते हैं, मेरे ख्याल से किसी रेस्टोरेंट में ही इज वर्किंग। सो क्योंकि मैंने उनका एक दफ़ा चैनल देखा था तो आई सीन हिम एक्चुअली ही केम बाय अलमुईद में आए थे वो। अलमुईद में उनकी पिक्चर भी है ओनर के साथ। तो चलें, कभी आप डैलस में आए तो ज़रूर, हम भी डैलस में होते हैं सर, और आप मुलाकात कीजिएगा हमसे, तो फिर हम भी आपको बताएंगे, हम भी आपको कुछ बना के खिलाएंगे, तो आप देखिएगा। तो शेफ सादत तो काफ़ी पुराने हैं एंड ही मेक्स रियली गुड रेसिपीज़, हमें पसंद है, सबको पसंद है। और उनका वो जो एक जूप प्रोग्राम था, जूप जो है वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था। अभी हम इसको ढकने लगे हैं 10 मिनट्स के लिए, हम इसको स्टीम देंगे और उसके बाद जो है हम लोग आपको दिखाएंगे फाइनल प्रोग्रेस। ये इसको गार्निश करेंगे सिलांट्रो के साथ, चॉप्ड ग्रीन चिली के साथ, एंड दैट्स इट, द रेसिपी विल बी रेडी। और फिर हम इसको चाव चाव करके खाएंगे, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद, कहीं मत जाना, ज्वाइन करे रखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ओके गाइस, वेलकम बैक। आ चुके हैं, दिस इज ऑलमोस्ट एंडिंग पे, तो हम लोग इसके ऊपर अब इस पे जो है रहमत शीरी का देसी घी लगाने में तैसी देना है ताकि 1 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालेंगे तो मज़ा आएगा। या बटर डालें, आप लोग की मर्जी है। हमने रहमत शीरी का इसमें डाला है, ठीक है। तो ये रहमत शीरी इज रियली गुड, घर जैसा होता है। ये आप इसके ऊपर डालेंगे और अब आप इसको एक मिक्स देने लगे और ये पानी उड़ा रहे हैं और बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये एंडिंग पे चल रहा है अभी, इसका बस अंतिम संस्कार चल रहा है, समझे, इसके आखिरी फेरे चल रहे हैं, फेरे इसके आखिरी फेरे हो रहे हैं। तो बस ये हो जाएगा तो बस जनाब ये डन हो गया है और फिर आप इसकी गार्निश करके इट्स डन, ठीक है जनाब। तो ये खुशी हो रही है कि ऑलमोस्ट बनने वाला है, दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए हैं कि कटाकट बन रहा है और हम कटाकट खाएंगे, ठीक है जनाब। तो बस हम आपको फाइनल शक्ल दिखा देंगे हम लोग गार्निश करके और फिर रेडी हो जाएगा, तो फिर दिस इज इट, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून। तो गाइस वेलकम बैक। हमने आपको बताया था, हमने मिक्स दे दिया, सब कुछ हो गया और हमारा आइटम रेडी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ग्रीन मसाला, टेस्टी यमी। अब हम इसको रोटी के साथ नोश करवाएंगे और इसी के साथ हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी नई रेसिपी कटाकट, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारी दुआ कीजिएगा, होप वी गेट वेल सून। आप लोगों की भी ढेर सारी दुआएं, रिमेंबर मी, माई फैमिली, माई पेरेंट्स, एवरीबॉडी इन दुआज। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, माई तरफ से अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान है तो जान है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।